हेलो दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण का मतलब क्या होता है? यदि ए और बी दो कोण हैं और इनको जोड़ दिया जाए और इनका योग क्या हो 90 अंश हो, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पूरक कोण। ठीक है, ए बी का पूरक कोण है और बी ए का पूरक कोण है। ठीक है, यदि दो कोणों का योग क्या हो 90 अंश हो, दो कोणों का जोड़ 90 अंश हो, तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, अब इसको त्रिभुज में देखते हैं क्या कौन किसका पूरक कोण हो। अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, इसमें बी क्या है? समकोण है, और ये बराबर मान लें क्या हम लोग थीटा है। अच्छा, अगर इसमें हम लिखेंगे तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी का मान 90 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश। कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 90 अंश। अब कोण ए और कोण सी का योग क्या है? 90 अंश है। ठीक है, यानी ए सी का कोण ए सी का पूरक कोण है और सी ए का पूरक कोण हुआ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ए का मान क्या रख दें? थीटा रखते हैं, तो कोण सी का मान क्या हो जाएगा? कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 90 अंश माइनस थीटा। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा? 90 अंश माइनस थीटा। ठीक है, अगर हम इसमें साइन थीटा देखें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है? BC, BC बटा AC। ठीक है, और cos थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? cos थीटा क्या होगा हमारे पास? cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ये क्या हो जाएगा? AB बटा AC। अगर साइन 90 अंश माइनस थीटा हम लें, यानी इस कोण को लें, तब क्या हो जाएगा? तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा AB। ये क्या हो जाएगा? AB बटा AC। ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? इसके लिए ये आधार होगा, तो BC बटा AC। अगर हम ध्यान से देखें तो साइन थीटा बराबर है क्या? BC बटा AC, और cos 90 अंश माइनस थीटा है क्या? BC बटा AC। वैसे ही साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या है? AB बटा AC, और cos थीटा बराबर क्या है? AB बटा AC। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर किसके है? AB बटा AC के। यहाँ से हमको एक फार्मूला मिल गया, कॉस 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। वैसे ही यहाँ पर ध्यान दें, साइन 90 माइनस, अच्छा ठीक है निकल गया, कॉस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा दोनों का मान क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर BC बटा AC। तो हमारे पास एक फार्मूला आ गया क्या? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, अब ऐसे ही अन्य कोणों के लिए मान निकाला जा सकता है, जैसे कि
tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा। और cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा। तो आपको ये सभी फार्मूले क्या है याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन, सेक 90 माइनस थीटा कॉसिक हो जाएगा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, ठीक। तो इन सबको याद करने की ज़रूरत है। और ये किसके लिए वैलिड होते हैं, ये तब वैलिड है जब थीटा का मान 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर हो, और या फिर 90 अंश से छोटा हो या फिर 90 अंश के बराबर हो, उसके लिए ये सभी मान क्या है वैलिड है। तो ये सब फार्मूले देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। हमारे पास क्वेश्चन है tan 65 अपान cot 65। अब इसका मान निकालना है, तो देखते हैं tan 65 माइनस tan 65 इसको रहने cot 25, ठीक है। ऊपर वाले को ऐसे रहने देते हैं tan 65 और नीचे हम 25 अंश को क्या लिख सकते हैं, 25 अंश को लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 65 अंश। ये बराबर क्या हो जाएगा tan 65 अंश बटा, और देखिए cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है tan थीटा, तो cot 90 माइनस 65 अंश क्या हो जाएगा हमारे पास tan 65 अंश। दोनों से कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा एक। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, tan 65 बटे cot 25, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं tan 65 को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री बटा cot 25, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cot 25 अंश बटे cot 25 अंश। अंश और हर समान है तो इसका मान क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। अब हमारे पास प्रश्न है एक, सिद्ध कीजिए कि सेक 70 अंश इंटू साइन 20 अंश धन कास 20 अंश इंटू कौशिक 70 अंश बराबर 2, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम चलते हैं, ठीक है। सेक 70 अंश साइन 20 अंश कास 20 अंश कौशिक 70 अंश, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा। अब सेक 70 अंश को हम लिख सकते हैं सेक 90 अंश माइनस 20 अंश, क्योंकि 90 अंश में से 20 अंश घटा देंगे तो 70 ही बचेगा, ठीक है। और साइन 20 अंश को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, प्लस कॉस 20 अंश है और यहाँ पे कॉसेक 70 अंश को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 20 अंश। अब ये क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, ठीक है, क्या होता है कॉसेक थीटा। तो सेक 90 अंश माइनस 20 अंश क्या हो जाएगा कॉसेक 20 अंश इंटू साइन 20 अंश प्लस ये कॉस 20 अंश, और कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा सेक 20 अंश। अब ये हो गया 1/sin 20 इंटू साइन 20, ठीक है, और ये हो जाएगा कास 20 इंटू 1/cos 20। साइन 20 से साइन 20 कैंसिल, cos 20 से cos 20 अंश कैंसिल,
यहाँ बचेगा 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में क्या था, यहाँ पे इस सेक 70 को क्या कर लिए, 90 माइनस थीटा लिखे, 90 अंश माइनस 20 अंश, क्योंकि 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। वैसे ही 70 को क्या कर लिए यहाँ पे 90 माइनस 20 के रूप में बदल लिए। अब सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कौशिक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कौशिक 20 अंश इंटू साइन 20 अंश, और यहाँ कॉस 20 अंश, और कौशिक 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो यहाँ क्या हो गया, सेक 20 अंश। अब कौशिक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, लिख लिए 1/sin 20 अंश इंटू साइन 20 अंश प्लस कॉस 20 अंश, और कास का उल्टा सेक होता है, तो सेक को लिए 1/cos, तो कट गया, यहाँ पे एक ही वैल्यू बची, जोड़ देने पे क्या आ गया, 2 आ गया। हमारे पास अगला प्रश्न है, sin 3a बराबर क्या है, cos a माइनस 26 अंश। तो a का मान निकालना है, जबकि दे रखा है यहाँ पे 3a क्या है, 3a न्यून कोण है, यानी हमें ऐसा मान निकालना होगा जहाँ पे 3a होगा वो न्यून कोण होगा, यानी उसका मान 90 अंश से कम होना चाहिए। ठीक है, तो a का ऐसा मान लेना है, तो इसको करते हैं सॉल्व। तो जो प्रश्न दिया उसको लिख लेते हैं। तो sin 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश। अब यहाँ पे देखिए, कोणों की तुलना हम तभी कर सकते हैं जब दोनों तरफ समान त्रिकोणमितीय अनुपात हो। ठीक है, यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है, तो हम कोणों की तुलना कर नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम अगले स्टेप में sin 3a, यहाँ हम पूरक कोण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यानी अगर कहीं कॉस थीटा हो तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा की जगह ए वाला पूरा कोण है, क्या है, a माइनस 26 अंश, एक ब्रैकेट में a माइनस 26 अंश साइन 3a। 90 अंश माइनस a और a प्लस क्या हो जाएगा, 26 अंश, साइन 3a बराबर क्या हो जाएगा, साइन, अब 90 अंश प्लस 26 अंश कितना हो जाएगा, 116 डिग्री, 116 अंश माइनस a। अब क्या कर लेते हैं, कोणों की तुलना करने पर, इसका क्या मतलब है, देखिए साइन 3a और साइन 116 अंश माइनस a, ये कह रहा है ये बराबर हैं, तो अगर ये बराबर हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन है, तो कब होंगे, जब कोण दोनों बराबर होंगे, यानी 3a और 116 अंश माइनस a बराबर होंगे, तब जाके कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो तुलना करेंगे तो 3a बराबर क्या हो जाएगा, 116 अंश माइनस a। ठीक है, अब a को इधर लाते हैं, पक्षांतर करेंगे तो 3a प्लस a बराबर क्या हो जाएगा, 116 अंश, या फिर 4a बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 116 अंश। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 116 अंश बटा 4, या फिर a 4 दूना 8 और 4 9 36, तो a का मान क्या आ गया हमारे पास, 29 अंश आ गया। अच्छा, 3a क्या हो जाएगा, तो 3 गुणे 29 डिग्री, 3 9 27, 3 दूना 6, 6 2 8, 87 डिग्री। ठीक है, तो 87 डिग्री क्या है, 90 अंश से कम है, यानी 3a क्या है, न्यून कोण आ रहा है। ठीक है, तो यानी आंसर हमारा क्या है, सही आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 3a न्यून कोण है, और a का जो मान आया है 29 अंश, उसके हिसाब से अगर हम 3a निकाल रहे हैं तो 87 अंश हो रहा है, और 87 अंश 90 अंश से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यून कोण है। तो ये रहा इस प्रश्न का हल। हमारे पास अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1। ठीक है, तो जो दिया है उसको ऐसे लिख लेते हैं, यानी LHS लिख लेते हैं, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67।
अब जब कभी ऐसा कुछ दिखे ना सिद्ध करने वाले में जहाँ पे कोण का मान दे रखा हो, तो जहाँ तक है वो क्या पूरक कोण के हिसाब से ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं लिखूँ tan 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 में से 48, 90 में से मैं क्या करूँ 42 घटा दूँ तो कितना आ रहा है 8, और ये यहाँ पे 4, 48 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 48 को 90 अंश माइनस 42 अंश। ठीक है, वैसे ही tan 23 को मैं लिख सकता हूँ 90 अंश माइनस 67 अंश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 42 अंश और tan 67 अंश। अब ये क्या हो जाएगा tan 90 अंश माइनस 42 अंश। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, ये हो जाएगा cot 42 अंश, और ये tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot 67 अंश, और यहाँ पे क्या है tan 42 अंश tan 67 अंश, काट हो जाएगा 1/tan 42 अंश, और ये वाला भी काट क्या हो जाएगा tan 67 अंश, tan 42 अंश tan 67 अंश, tan 42 से tan 42 कैंसिल, tan 67 से tan 67 कैंसिल, क्या आ गया 1, और यही हमको क्या करना था प्रूव करना था, सिद्ध करना था, हो गया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया इस 48 अंश को 90 माइनस 42 कर दिया। ठीक है, और इस 23 अंश को क्या किया 90 माइनस 67 अंश। अब tan 90 माइनस tan 90 माइनस 42 अंश क्या हो जाएगा cot 42 अंश, और tan 90 अंश माइनस 67 अंश क्या हो जाएगा cot 67 अंश। ठीक है, और अगले बाकी tan 42 और tan 67 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब cot 42 को क्या लिख सकते हैं 1/tan 42, और cot 67 को 1/tan 67, और tan 42 इंटू tan 67, tan 42 से tan 42 कैंसिल, tan 67 से tan 67 कैंसिल, मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमारे पास एक प्रश्न है, cos 75 अंश प्लस cot 75 अंश को 0 अंश और 30 अंश के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी हमको इसको क्या करना है 75 अंश जो दिख रहे हैं उनको इस प्रकार से चेंज करना है कि वो 0 और 30 अंश के बीच में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ भी पूरक कोणों का प्रयोग करके हम लिखेंगे। तो पहले प्रश्न लिख लेते हैं cos 75 अंश cot 75 अंश, इसको हम लिख सकते हैं 75 अंश को 75 अंश को क्या लिख सकते हैं cos 90 अंश माइनस 15 अंश प्लस cot 90 अंश माइनस 15 अंश। अब cos 90 अंश माइनस 15 अंश क्या होता है sin 15 अंश, और cot 90 अंश माइनस 15 अंश क्या होता है tan 15 अंश। और देखिए 15 डिग्री कहाँ है किसके बीच में है 0 और 30 के बीच में है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारे पास प्रश्न है cos 35 अंश बटा sin 55 अंश प्लस sin 11 अंश बटा cos 79 अंश माइनस cos 28 इंटू cosec 62 बराबर 1। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं cos 35 अंश बटे sin 55 अंश प्लस sin 11 अंश बटे cos 79 अंश माइनस cos 28 अंश cosec 62 अंश। ध्यान से देखिए, अगर नीचे वाला टर्म क्या हो जाए cos 35 के रूप में आ जाए तो cos 35 से cos 35 कट जाएगा, यहाँ एक बचेगा। वैसे ही यहाँ पे ऊपर और नीचे वाले टर्म सेम हो जाए तो ये वाला कट जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों टर्म एक दूसरे के विपरीत हो जाए तो कट जाएंगे, तो यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक, तो एक एक से एक एक कट जाएगा, बस एक बच जाएगा, तो वही काम करते हैं। अब cos 35 को हम लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 55 अंश बटा sin 55 अंश प्लस sin 11 अंश, और इसको लिख सकते हैं cos 90 अंश माइनस 11 अंश। ठीक है, अब ये cos 28 है तो cos 28 अंश, और cosec
62 अंश को हम लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 28 अंश। ऊपर क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 55 अंश प्लस साइन 11 अंश बटे, अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 11 अंश माइनस cos 28 अंश, और cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक 28 अंश। ये इससे कैंसिल, तो एक इससे कैंसिल, तो प्लस एक माइनस, अब देखिए cos 28 और सेक 28, तो होता क्या है, cos थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, या फिर cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, यानी इसका यहाँ इधर गुणा कर लेंगे, तो सेम यहाँ भी 28 अंश, यहाँ भी 28 अंश, सेक और कास का गुणा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 आएगा इसके लिए, यहाँ पे हो गया 1, ठीक है, और ये 1 से 1 कैंसिल, क्या बचेगा 1, ठीक है, जो हमको प्रूफ करना था प्रूफ हो गया, ठीक।